दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन चल रहे थे अपन 12.2 के 8 तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इस वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे कि 2 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा यदि, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बड़ा पड़ रहा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है। एक वृत्ताकार ब्रुच है, ब्रुच का मतलब इस तरीके से मान लीजिए गोल है, कोई लकड़ी का, कोई लकड़ी की ऐसी डिजाइन है ये जो चांदी के तार से बनाई गई है। लकड़ी की ऐसी डिजाइन बना ली, उसके आसपास क्या किया है कि एक चांदी का तार लगाया गया है। इस तरीके से एक लकड़ी का ब्रुच है, लकड़ी का जो कुछ भी आइटम बना रखा है उसके आसपास क्या है कि चांदी का तार बना रखा, मतलब इसकी जो परिधि बना रखी है वो चांदी के तार से बना रखी है। परिधि वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है। तार को 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया। अब इसमें क्या करा, एक तार तो लगा रखा है इसके आसपास, ये जो ब्रुच है इस ब्रुच के आसपास लगा रखा है एक पूरा तार। तो एक पूरा तार इधर लगा दिया, फिर क्या कर रखा है, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया। इसमें इस ब्रुज को क्या है, जैसे मान लो इस तरीके से खंड काटे गए हैं। एक खंड यहाँ काट दिया, एक खंड इधर काट दिया, एक खंड इधर काट दिया, कितने हो गए 1 2 3। एक खंड यहाँ पर काट दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक व्यास और काट दिया यहाँ पे। इस तार को डाला गया है। एक तो तार इस आसपास, इस ब्रुज के आसपास लगाया गया है। एक जो तार है जो 5 व्यास दे रखे हैं, इस तरीके से 5 जो खड्डे दे रखे हैं, उन 5 खड्डों में भी तार डाला गया है। मतलब वो 5 खड्डे व्यास के बराबर की है। ये जो बार के दोनों पॉइंटों को जोड़ती है एक जीवा और केंद्र से होकर जा रही है इस तरीके से। तो जैसे 1 2 3 4 और एक 5 हो गया, 1 2 3 4 एक है 5 हो गया, टोटल जोड़ेगा तो 5 व्यास के कितने खंड हो गए, 10 खंड हो गए। तो इसमें एक पूरा तार तो आसपास लगाया गया है परिधि के बराबर, 5 तार ऐसे लगाए 5 व्यासों के बराबर, यानी कि जो 5 खड्डे थे उन 5 खंडों में भी क्या किया गया 5 तार। तो इसमें 2 नंबर 1 कुल वांछित तार की लंबाई। ये जो क्वेश्चन इस तरीके से एक ब्रुच दे रखा है, ब्रुच के एक लकड़ी का ब्रुच दे रखा है, उसके आसपास एक तार लपेट रखा है, एक तार तो आसपास लपेट रखा है परिधि के बराबर, और 5 डाल रखे हैं व्यासों के बराबर। 5 इन खंडों में डाल रखे हैं और एक इधर डाल रखा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कुल वांछित तार की लंबाई, यानी कि कुल तार कितना है इस ब्रुच के अंदर। अब देखिए कुल तार कितना होगा, कुल तार एक तो क्या है बार बार का है, बार बार का क्या है बॉर्डर, बॉर्डर को क्या कहते हैं वही परिधि, वही पबजी वाली ट्रिक। ये पबजी, प से परिधि, परिधि प से ही परिमाप, और ब का मतलब क्या है बॉर्डर, यानी कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्या कहते हैं परिधि। यानी कि एक तो अंदर अपने तार कहाँ है परिधि वाला, यानी कि यदि इस बॉर्डर की, इस ब्रुच की अपन परिधि निकालेंगे तो एक तार तो काउंट वहां से हो जाएगा। तो एक तो क्या जाएगा ब्रुच की परिधि, ब्रुच जो वृत्त है मतलब वृत्ताकार ही है ब्रुच, यहाँ कोष्टक में भी लिख सकते हैं अपन वृत्त, वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यास, ये टोटल तार हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा कुल तार जो ब्रुच की परिधि है वहां वाला, और ये प्लस के 5 व्यास। एक तो 5 व्यास, जो 5 व्यासों की लंबाई, उन 5 व्यासों की लंबाई को जोड़ लेंगे, और ये जो परिधि है इस परिधि को निकाल के उसको जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो अपने पास टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा कि इस ब्रुच को बनाने में कितना लंबा तार प्रयोग किया गया। एक तो ये पूरा और 5 व्यास, व्यास कितना दे रखा है 35 mm, ये दे रखा है इसका व्यास 35 mm। 35 mm व्यास अपन को क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। आर बराबर कितनी हो जाएगी 35 का आधा, कितना हो गया 17.5 mm। 17.5 mm इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगी। ये व्यास आर बराबर 35/2 बराबर 17.5, ये 17.5 अपने क्या होगी त्रिज्या होगी। अब अपन को क्या चाहिए, पहले क्या निकाला ब्रुच की परिधि निकालनी। ब्रुच की परिधि मतलब वही वृत्त की परिधि, की परिधि
परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा 2πr प्लस 5 व्यास, 5 व्यास है, व्यास टोटल 35 mm दे रखा है, तो 5 व्यास तो वैसे ही त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टोटल व्यास दे रखा है यहाँ से यहाँ तक है ये 35 mm दे रखा है। 35 mm को क्या करो 35 + 5 करो, 35 को 5 बार जोड़ दो, मतलब इंटू 5 से गुणा कर दो, ये तो हो जाएगा कुल व्यास। तो कुल व्यास तो कितना हो जाएगा 35 × 5 कितना हो गया 5 25 25 2 3 5 15 2 175। 35 mm व्यास है, 50 25 5 से 15 2 175 mm तो हो गया टोटल व्यास, ये तो आ गया टोटल व्यास। अब इसमें थोड़ा और क्या जोड़ना है, वृत्त की परिधि जोड़नी, परिधि का सूत्र डाल दो, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 ही लेना है, क्योंकि पाई का मान 3.14 इसमें लिखा नहीं है कि 3.14 लेना है अपन को, तो क्या लेना है पाई का मान वही 22/7 ले लेंगे, ये 22/7। आर कितनी आ जाएगी इसकी 17.5, 17.5 आ गई। अब देखिए ये जो यहाँ दशमलव लगा हुआ है एक संख्या छोड़ के, तो इस दशमलव को हटा दो, नीचे क्या कर दो 10 कर दो, ये दशमलव हट जाएगा, ऊपर कितना हो गया 175 हो गया। अब इसको काट देंगे, देखिए ये 7 से कट जाएगा, 2 7 14, कितना बच गया इधर 3 5 7 35, 25 बार कट गया। फिर ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार 5 बार, आ गया समझ में। ऊपर क्या बच गया 22 × 5 प्लस इधर क्या है 175 mm, 175। इस 22 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया 5 2 10, हासिल को 1 10 और 1 11, 110 + 175 mm, टोटल कितना हो गया 100 200 और 25 285, 285 mm तो पूरा टोटल तार हो गया, कुल तार की लंबाई। कुल तार की लंबाई कितनी होगी 110 + 175 बराबर 285 mm, 285 mm इसमें तार प्रयुक्त किया गया है। कितना mm प्रयुक्त किया गया 285 mm। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि इस वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड की लंबाई ज्ञात करो, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसको यहां तक निकालो, मैं इसको आगे मिटाता हूं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। देखिए एक पॉइंट तो हो गया अपना कि कुल तार कितना था, कुल तार कितना हो गया, एक तो इसकी परिधि निकाल ली और इसके 5 तारों का व्यास जोड़ दिया, कितना आ गया ये 285 mm जो भी है, टोटल कितना आ गया 285 mm। ये तो क्या है इसका टोटल तार का प्रयुक्त क्या। अब इसके क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। अगला पॉइंट ये है इसमें कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्याखंडों की संख्या कितनी है इसमें, सबसे पहले ये देखो कि इस वृत्त के अंदर त्रिज्याखंडों की संख्या कितनी, उन संख्याओं को निकाल के इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। क्षेत्रफल किसका बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जो 10 टुकड़े उन 10 टुकड़ों में बांट देंगे, उसको अलग अलग 10 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा। तो जैसे कुल त्रिज्याखंड कितने हैं, कुल त्रिज्याखंडों की संख्या, कुल त्रिज्याखंडों की संख्या कितनी है। जब 5 व्यास थे और एक व्यास 2 भागों में तोड़ रहा, तो 5 व्यास कितने भागों में तोड़ देगा 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में टूट गया। तो 10 भागों का कुल क्षेत्रफल, वृत्त क्या है, एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या करेंगे अपन, ये जो वृत्ताकार वृत्त है इस वृत्त का मतलब जो वृत्त का जो क्षेत्रफल लगता है उसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये तो ये शॉर्ट तरीके से है। अलग तरीके से देखा अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, πr² θ/360 डिग्री लगाते हैं। त्रिज्याखंड के लिए क्या लगाते हैं, πr² θ/360 डिग्री। उसमें अपन को क्या जरूरत पड़ती है, कोण की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोण नहीं दे रखा, कोण नहीं दे रखा तो अपन क्या करेंगे इस तरीके से निकालेंगे। वैसे चाहे तो अपन इसका कोण भी निकाल सकते हैं, कैसे
जैसे मान लो पूरा कोण कितना होता है वृत्ताकार का, 360 डिग्री होता है। पूरा कोण कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का। 10 खंड दे रखे हैं, 10 का भाग दे दो, 10 से 10, 0 से 0 कितना जाएगा, एक कोण आ जाएगा इसका 36 डिग्री का। लेकिन अपन 36 डिग्री डालेंगे तो फिर अपन को ये पूरा सूत्र लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। फिर उसको काटने करने में अपन को बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन सही तरीके से देखा अपन को इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट तरीके से कर लेंगे। शॉर्ट तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वृत्त का। क्योंकि ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड किसके अंदर मिला हुआ है, इस पूरे वृत्त के अंदर मिला हुआ, पूरे वृत्त के अंदर मिला हुआ। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, वही जो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। क्या सूत्र होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई का मान वही 22/7, आर स्क्वायर वही त्रिज्या वही है 35 का 17.5, 17.5 दो बार हो जाएगा 17.5। अब वही इसका दशमलव हटा दो, यहाँ से नीचे एक संख्या छोड़ के 0.10 लग जाएगा। ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 हो गया। इधर भी पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 हो गया। इनको काट दो, 2 7 14, 5 7 35, 25 बार कट गए। फिर ये 2 से 5 बार कट जाएगा, ये 2 से 11 बार कट जाएगा। 5 से इसको काट दो, 3 पंजे 15, 2 5 25, 35 बार कट गए। फिर 5 को इससे काट दो 2 बार, 5 को ये कट जाएगा 7 बार। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा ऊपर। 11 25 7 और 2 बच रहा है। ऊपर तो बच रहा है 11 इंटू 25 इंटू 7/2। तो सबसे पहले 11 को तो 25 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है 11 इंटू 25, 1 25 25 2 27, 275 तो हो गया। फिर 275 को किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, 3 7 7 49 3 52, 2 हासिल का 5, 7 2 14 और 5 19, 1925, 1925 बटा किसने क्या भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। कितना हुआ, 9 2 18, 1 बचा, 6 2 12, फिर इधर 15 हो जाएंगे, 7 2 14 और 500, 5 2 10, ये हो जाएगा 967.5 mm²। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आया। अब ये तो क्या है, टोटल आ गया। टोटल इस वृत्त का क्षेत्र, जो ब्रुज का क्षेत्रफल था, टोटल कितना आ गया 967.5। अब ये तो आ गया ब्रुज का क्षेत्र। अब अपन को क्या निकाल, ये तो पूरे का है, अपन को क्या केवल एक का निकालना है। किसका निकालना है, केवल एक का ही निकालना है। एक का निकालने क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, अपन को तोड़ना पड़ेगा 10 भागों में। कितने भागों में, 10 भागों में। तो प्रत्येक का निकालने के लिए, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के कितने हैं, प्रत्येक त्रिज्यखंड की संख्या 10 है। तो इसमें 10 का भाग देंगे अपन, 96/5/10। ये देखिए, एक जीरो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, जीरो नीचे जीरो है तो पीछे क्या है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट तो पहले ही है, तो एक संख्या छोड़ के और पॉइंट लगता है, एक संख्या छोड़ के और पॉइंट लगा, कितना हो गया 96.75 mm²। ये हो गया 96.75 mm²। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना गया, 96.75 mm। ये हो गया। तो देखिए किस तरीके से, क्या अपन ने 2 क्वेश्चन पूछे इसमें। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार ब्रुज है, उसको चांदी के तार से बना, एक वृत्ताकार ब्रुज बनाया इस तरीके से, एक जिसके आसपास एक चांदी का तार लगाया, उसको अंदर 5 खंडों में बांटा गया है। 5 खंड हो गए, 5 धारियां हैं, इस तरीके से 5 खड्डे हैं, उन 5 खड्डों में 5 तार डाले गए और प्रत्येक तार की लंबाई कितनी दे रही है, 35 mm। 35 mm का अपन ने आधा कर दिया, त्रिज्या कितनी है 17.5। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 तो पूछा कि तार की लंबाई कितनी है टोटल, तो टोटल तार कितना हो जाएगा, तो पूरी परिधि निकाल लेंगे और ये 5 व्यासों को जोड़ने, पूरी परिधि का निकाल लिया और 5 व्यास जोड़ दिया, टोटल आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पूछा है इसमें, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्र। ये प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्र, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, पहले तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इसमें 10 का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे दिया तो अपने पास क्या आ गया, ये प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब करते हैं, एक छाता दे रखा है, एक छतरी है जिसके 8 तारे हैं, 8 ताने हैं। ये इस तरीके से एक छतरी है, इस तरीके से होती है ये, इस तरीके से 8 तारे हैं उसके, 1
1 2 3 4 तो यहाँ है, ये 5 3 4 उधर है। इस तरीके से क्या है कि ये एक छाता दे रखा है, इसके 8 तारे हैं। अब छतरी को क्या है 45 mm वाले छतरी को 45 mm त्रिज्या वाले सपाट वृत्त में बदला गया। इस छतरी को क्या कर दिया, एक सपाट वृत्त बना, यानी कि इसको जब लंबा करेंगे अपन खींच देंगे, ऊपर से सपाट हो जाएगी, तो ऊपर से देखेंगे अपन किस तरीके से दिखेगा ये, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से 8 तारे हो जाएगी इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से। ये इस तरीके से दिखेगा, जब अपन इसको पूरा फैला देंगे तो एक छतरी के जैसा नजर आएगा ये अपन को। तो इस तरीके से त्रिज्या में बांटा गया है इसके प्रत्येक तार को, और प्रत्येक तार की त्रिज्या कितनी है 45 mm। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 45 mm। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो तारों के बीच की, दो तारें लेनी, कोई सी भी, एक तार तो ये ले ली, एक तार ये ले ली, इस तरीके से एक तार तो इधर का ले लिया और एक तार इधर का ले लिया, एक बीच क्या है एक वृत्तखंड हो जाएगा। इस तरीके का जो दो तारों के बीच, जब दो तार छतरी की दो तारें लेंगे तो इस तरीके का एक खंड बनेगा। यदि 3 तारें लेंगे तो इस तरीके का खंड बने, लेकिन क्या पूछ रहा है केवल 2 तारें लेनी, 2 तारें लेंगे तो क्या बन रहा है, एक त्रिज्यीय खंड जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है, एक त्रिज्यीय खंड जैसा बन रहा है, यानी कि केवल एक त्रिज्यीय खंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। और ये इस एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे अपन, जैसे पहले निकाला था ब्रुज का क्षेत्रफल निकाला अपन ने, पूरा निकाल के टोटल त्रिज्यीय खंड का भाग दे, उसी प्रकार से इसी का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और क्या कर देंगे त्रिज्यीय खंडों का भाग दे। कितने त्रिज्यीय खंड है इसमें, 4 तार हैं तो उसमें 5 तार थे, 5 व्यास थे, 5 का कितना होगा 10, इसमें कितने 4 तो 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तारे हो जाए। तो कुल त्रिज्यीय खंड कितने हैं इसमें, कुल त्रिज्यीय खंड, कुल त्रिज्यीय खंड कितने 8। तो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वही इस छतरी का क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वही पाई आर स्क्वायर। आर बराबर कितनी है, ये आर बराबर कितनी है, आर बराबर दे रही इसमें 45 mm, 45 mm। सूत्र डाल दो, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 45 इंटू 45, ये हो गया 45 इंटू 45। अब क्या करना, ये तो अपन जोड़ तोड़ के कर ही लेंगे, लेकिन इसमें क्या करो, 7 का 7 में इसमें प्रत्येक का निकाल लेंगे, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का, तो 10 का भी भाग दे दो, 8 का भी, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल बटा कुल त्रिज्यीय खंडों की संख्या। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका। अब आगे देखिए क्या किया अपन ने, कुल क्षेत्रफल डाल दिया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या डाल दिया 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अब अपन को क्या करना है, साथ में इसी के साथ है प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो साथ में क्या करें, प्रत्येक त्रिज्यीय खंडों की संख्या कितनी है टोटल 8, तो 8 का भी इसमें भाग दे देंगे, तो कुल क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, ये 22/7 इंटू 45 इंटू 45, यहीं पे बटा क्या कर दो 8 कर जाए, ताकि 7 का 7 में पूरा प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो पहले पूरे का निकालो और फिर उसमें लास्ट में क्या करेंगे 8 का भाग देंगे। तो अपन यही अब इसके 8 का भाग दे देंगे। अब इसको काट दो, कितनी बार कट गया, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया ये 11 बार, कितना बच गया ऊपर 11 इंटू 45 इंटू 45/7 इंटू 4। अब 11 इंटू 45,
पहले तो क्या करेंगे, 45 इंटू 45 कर लेंगे। 45 इंटू 45 कितना गया, 5 25 2 4 पंजे 20 और 2 22। फिर 4 को 4 पंजे 20 हासिल का 2 4 2 16 2 18। कितना हो गया ये, 5 2 10 और 1 2, 2025 है गया। अब 2025 को किससे गुणा करेंगे, 2025 इंटू 11 करेंगे। 5 11 55 हासिल का 5, 2 11 22 और 5 27 हासिल का 2। जीरो है तो 27 का 7, 2 11 22। ये हो गया आपका 22,275। 22,275 बटा 7 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 7 को 4 से गुणा कर दे कितना हो गया, 28 हो गया। ये आपका आंसर यहाँ तक ही दे रखा है। तो ये आ गया आपका प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 22,275 बटा 28 mm²। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अपना आज की छोटी मगर मोटी बात। दोस्तों आज की छोटी मगर मोटी बात ये है कि जब भी आप पढ़ाई करो, या फर्श पर बैठ जाओ या टेबल कुर्सी कहीं भी कुछ भी ले लो, लेकिन सबसे जो गलत बात होती है वो ये है कि आप लेट के और सर के ऊपर किताब कर बुक करके पढ़ाई ना किया करें। उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी फैलती है। क्योंकि जो बुक होती है वो विद्या है, विद्या हमारी माता है, तो उसकी भी अपन को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी कदर करनी, उसकी भी इज्जत करनी पड़ती है। तो जब अपन लेट के पढ़ते हैं उससे क्या थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलती है, तो इससे अपन को बचना चाहिए। तो आज की छोटी मगर मोटी बात है कि अपन जब भी बैठे एकदम सीधा बैठ के और अलग से साफ सुथरी जगह पे बैठ रहे हैं। धन्यवाद।